हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अफगानिस्तान में तालिबान कैप्चर कर चुका है। वहां के प्रेसिडेंट घनी वहां से निकल चुके हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा ये बताया कि वो खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब वहां से निकल चुके हैं। तालिबान के कंट्रोल में है सब कुछ। काबुल भी कैप्चर कर चुका है तालिबान। और जिस तरह से तालिबान ने इतनी जल्दी एक एक करके सारे रीजनल कैपिटल्स को कैप्चर कर लिया, उससे सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से तालिबान अफगान के फोर्सेस को डिफीट करके सब कुछ कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा। पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में यूएस और नाटो एलीज वहां पे अपने मिशंस कर रहे हैं और उनके जनरल्स ये लगातार क्लेम करते आए हैं कि वो अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं। $88 बिलियन का यूएस ने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इन अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। इन सब के बावजूद क्या रीजन है कि तालिबान अफगानिस्तान की आर्मी को हराने में सक्सेसफुल रहा है और अफगानिस्तान की आर्मी इतनी आसानी से तालिबान के सामने सरेंडर कर गई। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में लगभग 3 लाख सोल्जर्स हैं ऑन पेपर एटलीस्ट, जिसमें इंक्लूडेड है अफगान आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रियलिटी इवन अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं पता है उनके पास कितने सोल्जर्स हैं। अफगानिस्तान हमेशा से स्ट्रगल करता आया है सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट के मामले में, उनके पोस्टिंग के मामले में। क्योंकि कई बार इन सोल्जर्स को ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहां पे उनका कोई फैमिली या ट्राइबल कनेक्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनके लिए वहां काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अफगानिस्तान का ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी भी वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले हैं, जिनके कबीले के सरदार हैं, उनकी अपनी छोटी छोटी आर्मीज है और वहां पे फोर्सेस को सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी होता है कि उनका कुछ वहां पे कनेक्शन रहे, नहीं तो उनको काफी रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है। यही वजह है कि थोड़ी भी अगर सिचुएशन खराब होती है तो सोल्जर्स अपना पोस्ट डिजर्ट करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है करप्शन। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में काफी ज्यादा करप्शन है। यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी बाय द स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान, जिसको हम लोग सिगार बोलेंगे शॉर्ट में। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की आर्मी में इतना ज्यादा करप्शन है कि उसने पूरी तरह से खोखला कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को और वहां की किसी भी डेटा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। जो कमांडर्स हैं उनके पास जो पैसे आते हैं सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो खुद हजम कर जाते हैं। सोल्जर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, उनकी फैमिली को पैसा नहीं जाएगा, तो वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड होके काम कर सकते हैं। वहीं पे तालिबान के जो फोर्सेस हैं उनके इंसर्जेंट्स खुलेआम लूट मार करते हैं, लूट का माल उनके पास होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कितना पैसा कौन खा रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो जाती है। इक्विपमेंट मेंटेन करने के साथ साथ मोरल मेंटेन करने का भी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस में। जिस कंट्री का प्रेसिडेंट वहां से भाग चुका है, उसके सोल्जर किसको लॉयल्टी दिखाते हुए लड़ेंगे और अपनी जान खतरे में डालेंगे। तालिबान की स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 60,000 फाइटर्स हैं और कुछ मिलिशिया इंसर्जेंट ग्रुप्स को ऐड कर दें तो ये बढ़कर के 2 लाख हो जाती है। लेकिन ये जो तालिबान है ये कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग कबीले के लोगों को मिलकर के बनाया हुआ फ्रेंचाइजी जैसा सिस्टम है, जिसमें लॉयल्टी सिर्फ तभी तक है जब तक कि सबका अपना अपना मतलब सकता है। इसी वजह से तालिबान में कभी भी वायलेंस कम नहीं पड़ती है, वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और आने वाले समय में जब तालिबान की गवर्नमेंट बन जाएगी तो कब तक इन ग्रुप्स का लॉयल्टी बना रहेगा गवर्नमेंट के प्रति, ये भी चिंताजनक विषय है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। यूएस ने अफगान की मिलिट्री को अपने ही मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया। यूएस की आर्मी जब फाइट करती है तो उसको एयरफोर्स ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन जब बाइडेन ने डिसाइड किया कि वो पुल आउट कर लेंगे तो यूएस के जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो कि अफगान एयरफोर्स को सर्विस करते थे, उन्होंने भी पुल आउट कर लिया। इसका मतलब था कि अफगान की आर्मी ऑपरेट ही नहीं कर सकती थी। अफगानिस्तान आर्मी की काउंटर इंसर्जेंसी का एक मेन हिस्सा था फार रीजन्स में आउटपोस्ट क्रिएट करना। लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे आउटपोस्ट क्रिएट किए गए थे जहां पर रीसप्लाई इन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन जब यूएस ने पुल आउट कर लिया तो ऐसे आउटपोस्ट पे रीसप्लाई पहुंचना मुश्किल हो गया। तालिबान ने जब अटैक शुरू किया मई में तो सबसे पहले उसने इन आउटपोस्ट को टारगेट किया, सोल्जर्स को ब्रूटली मारना शुरू कर दिया। कई जगह पे ट्राइबल एल्डर्स के द्वारा निगोशिएट करके इन सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए राजी भी कर लिया। ये सोल्जर्स करते भी क्या, क्योंकि अब उनको सप्लाई भी नहीं आ रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वेपन्स नहीं थे उनके पास, फूड नहीं था, वाटर नहीं था। कुछ सोल्जर्स को तो तालिबान ने खुद पॉकेट मनी दे करके उनको सेफ पैसेज दिया। सोल्जर्स ने भी ये कैलकुलेट कर लिया कि फाइटिंग वर्थ इट नहीं है और उन्होंने सिंपली
सरेंडर कर दिया। दूसरा बड़ा फेलियर था तालिबान को मिसअंडरस्टैंड करना कि वो बदल गया है। तालिबान ने दोहा पीस टॉक्स का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया। दोहा पीस टॉक्स के अंडर इंसर्जेंट्स रिलीज किए गए थे। तालिबान ने उनको टैप किया, उनको फिर से रिक्रूट किया। इसी टॉक्स के अंडर में यूएस ने ये भी एग्री किया था कि वो एयर स्ट्राइक्स नहीं करेगा। इन एयर स्ट्राइक्स की वजह से तालिबान को काफ़ी नुकसान होता था। तो पिछले 1 साल में यूएस ने कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं किया तालिबान पे। इसका भी फ़ायदा तालिबान को हुआ और इस पीस टॉक का फ़ायदा उठा करके इसको एज अ मास्क यूज़ करके तालिबान ने अपना कैपेसिटी भी बढ़ाया और अपना रीच भी बढ़ा लिया। ये पीस टॉक्स मई 2020 में फाइनलाइज हुए थे और उसके बाद लगभग 1 साल तालिबान को मिला प्रिपेयर करने के लिए। इस दौरान तालिबान पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, उसको कोई भी हानि नहीं हुई। वहीं अशरफ गनी, जिनके पास एम्पल टाइम था अपनी स्ट्रैटेजी को रीएडजस्ट करने का, क्योंकि उनको बहुत सारे वार्निंग्स दिए गए थे कि एक बार जब यूएस बाहर निकल जाएगा तो जितने सारे आउटपोस्ट हैं उनको सर्विस करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन घनी ने अपना स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी रीएडजस्ट नहीं किया। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब, वो एक ब्रिटिश एजुकेटेड फॉर्मर एम्बेसडर हैं जिनके पास कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। यूनिट कमांडर्स को खुद बुला करके ऑर्डर देने लगे। इस तरह से काफ़ी जो लोग थे आइसोलेट हो गए, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं मिल रहे थे कि क्या करना है। अफगान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द कंट्री रहे रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और इधर मिस्टर घनी बार बार कमांडर्स को सैक कर रहे थे, उनको हटा रहे थे। इसकी वजह से कोई भी तालमेल नहीं बैठ पाया और यही रीज़न था कि अफ़गान आर्मी, जो कि पिछले 20 सालों से यूएस द्वारा ट्रेन की जा रही थी और जो नंबर्स में कहीं ज़्यादा बड़ी थी तालिबान से, फिर भी 20 दिन भी तालिबान के सामने नहीं टिक पाई।